स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी शीटर में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ 17 फरवरी 2022 को जो मैथ का एग्जाम होने वाला है, उस मैथ के एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाने वाले कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर में किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर में किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो भी प्रश्न का अगर जो आप सोल्यूशन नहीं जानिएगा तो उस प्रश्न को कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं वीडियो जस्ट बनाकर डाल दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जो 17 फरवरी को मैथ के एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। देखिए पहला प्रश्न है 4052, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। अगर जो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप करना नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट कर दीजिए कि चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है, तो उसका सॉल्यूशन दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा दोस्तों। अगर जो इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो नीचे में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ये प्रश्न का अगर जो सॉल्यूशन नहीं जानते हैं आप करना, तो आप एक नीचे दिया हुआ है लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा दोस्तों, प्लेलिस्ट दिया होगा, इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन जल्द चढ़ा दूंगा। जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा, जैसे ही हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन चढ़ा दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 से ही है। बोल रहा है दिखाएं कि √5 का परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VBI एकदम कर लीजिए 100%। ये प्रश्न पूछेगा दोस्तों, नहीं पूछेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर वर्ष ऐसा प्रश्न पूछता है। या तो 2√5 पूछे, या तो 3√2√5 पूछे, या रूट के अंदर कुछ भी पूछ दे, √3 √7, इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछता है दोस्तों। तो ऐसा प्रश्न को आपको रट जाना है, बिल्कुल एकदम एग्जाम में आएगा तो छोड़िएगा नहीं, तो ऐसा प्रश्न जरूर रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग अभी देख रहे हैं। बोल रहा है बिना विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि 13/1325 शांत है या अशांत है। अगर जो इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिए चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताइए, तो मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी रट जाना है दोस्तों, ऐसा प्रश्न रट जाना है बिल्कुल। यहाँ पे 13 कितना है, 1325 है, तो आप कुछ और करके 12/1225 करके ऐसे करके बनाइए। ठीक है ना, तो उसका सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोल रहा है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। इस प्रश्न को अगर जो आप सॉल्यूशन करना नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन मैं जल्द बता दूंगा दोस्तों, एग्जाम से पहले ही कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल 2 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो मैं जितना भी टाइप से बताया चैप्टर नंबर 1 से मैं एक प्रश्न और है 38/25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। सिर्फ आपको इसके LCM निकाल देना दोस्तों और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। ठीक है ना, इसका पावर जितना जितना आएगा उतना उतना लिख देना, आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 54 × 13 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ऐसा प्रश्न अगर जो आपको नहीं पता है सॉल्यूशन करना तो आप कमेंट कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं चढ़ा दूंगा जल्द से। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 1 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, सारे प्रश्नों को मैं आपको बता दिया हूं कि किस टाइप का आपको प्रश्न पूछेगा। मैं चैप्टर नंबर 1 से टोटल 8 प्रश्न बताया हूँ, टोटल 8 प्रश्न में से कुल मिलाकर 2 से 3 प्रश्न आ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ऐसा प्रश्न आप इसको रट जाइएगा सॉल्यूशन करके। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से हमारा पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के सभी शून्यक निकाले और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। नहीं पूछा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है।
100% गारंटी दोस्तों देता हूं दोस्तों कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आएगा, तो आप ऐसा प्रश्न को रट जाइएगा। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग ये 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये शून्यकों का गुणनफल और योग कुछ और दे देगा दोस्तों, बोलेगा शून्य ज्ञात करना, तो ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ऐसा प्रश्न 100% मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0,5 है। इसकी जगह पे कुछ और रह सकता है दोस्तों, 2,6 कुछ भी रह सकता है, तो ऐसा प्रश्न आपको याद कर लेना है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये चैप्टर नंबर 3 से है। चैप्टर नंबर 2 में मैं टोटल 5 प्रश्न बताया हूँ, तो 4 प्रश्न बताना, तो 4 प्रश्नों को आपको रट जाना है। बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर ये 3 से है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 संतरा 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरा 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है, तो 1 संतरा एवं 1 सेब का मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर जो इस प्रश्न का सोल्यूशन आप नहीं जानते हैं तो आप नीचे एक लिंक दिया होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जाकर इस प्रश्न को खोज सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 से ये कितना, चैप्टर नंबर 3 से है, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत ही आसान है इसको हल करना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ऐसा प्रश्न को रट जाइए। बिल्कुल सोल्यूशन करने से एग्जाम में आने से पहले इसको रट जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से ही है। पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या बोल रहा है, पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0। दूसरा समीकरण है 4x + py + 8 = 0। बहुत ही आसान है, ऐसा प्रश्न आपको रट जाना है। बिल्कुल बनाने आता तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न भी आपको मैं बहुत बार सोल्यूशन करवाया हूं दोस्तों। अगर जो आप नहीं जानते सोल्यूशन करना तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाघ की बीमाएं ज्ञात करना, बाघ की भुजाएं ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना। बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैं सोल्यूशन करके आपको बता दिया हूं। नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस प्रश्न का सोल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 3 से ही क्वेश्चन नंबर 6 है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। बोल रहा है के मान ज्ञात करना है, इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। यहाँ पे समीकरण को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 में है, चैप्टर नंबर 3 से ही है। बोल रहा है ए का मान ज्ञात करें यदि ax + 3y = a - 3, 12x + ay = a के अनंत हल हो। बहुत ही आसान है, तो ऐसा प्रश्न भी आपको रट जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से है, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना को मूल ज्ञात करें। गुणनखंड आपको अगर जो करने आता है तो 2 नंबर में पक्का आएगा दोस्तों, तो गुणनखंड विधि से आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई भी पूछ दे उसका आंसर ला देना है दोस्तों, चाहे जो भी विधि से आप सोल्यूशन करें, आंसर ला दीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। 2 नंबर में अगर जो क्वेश्चन को पूछा है आप आंसर ला दिए हैं तो 1 नंबर जरूर देगा दोस्तों, 1.5 नंबर जरूर देगा। भले ही विधि आप चेंज करके लगाएं, गुणनखंड विधि से हल करें या तो द्विघाती सूत्र से हल करें, किसी एक विधि से हल करें, बस उसको आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण इतना का मूल द्विघातीय सूत्र से हल करना। पहला था कि गुणनखंड विधि से, अब आ गया द्विघातीय सूत्र से। ऐसा प्रश्न तो आता ही आता है, तो आप इस प्रश्न को सोल्यूशन करके सीख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, द्विघातीय समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें। अब यहाँ पे विविक्तर मतलब क्या होता है, विवेचक। डी बराबर फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac, ठीक है ना। b बराबर यहाँ पे कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -4, a का वैल्यू यहाँ पे 2 और c का वैल्यू 6। इसका इस तरह से सोल्यूशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण इतना का
सॉरी तीसरा देख लेना, हाँ चौथा देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। ये देखिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको रट जाइएगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सीख जाइएगा, ठीक है ना। इसको आप द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो सभी समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से नहीं बना सकते हैं, द्विघात समीकरण से बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना का विविधतर ज्ञात करें। डी बराबर निकालना है दोस्तों, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे आप सभी भाई लोग को रख दीजिएगा, आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा समीकरण का। नेक्स्ट यहाँ पे है, यदि द्विघात समीकरण bx × x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर हो तो b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैं सोल्यूशन करके बता दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें आपको इस प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वह एपी निर्धारित कीजिए। क्या बोल रहा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत ही आसान है, चैप्टर नंबर ये 5 से आ गया, एपी से है। तो इस प्रश्न को भी मैं सोल्यूशन कर दिया हूं दोस्तों। अगर जो आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताइएगा, चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न संख्या 1 सोल्यूशन करके बताइए, ठीक है ना, तो बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 2 से एपी 3, 8, 13 ... 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में आप इसे लूट लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 से ही है, क्वेश्चन नंबर 3 एपी 8, 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी 8, 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, एसएन बराबर फॉर्मूला लगाएगा, आपको यहाँ पे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी के 50 पद हैं। एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, आप इस प्रश्न को भी मैं सोल्यूशन कर दिया हूं, तो आप 2 नंबर में इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 5 से ही, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, इसका योग ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, 2 नंबर में इसे पूछ सकता है और 5 नंबर में भी इसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 5 से, एपी 7, 13, 19 ... 205 के कितने पद हैं, ठीक है ना। इसमें कितना पद है इसको निकालना है दोस्तों, तो निकाल लीजिएगा। 8 में है यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुना, क्वेश्चन नंबर 7 में है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 × 16 गुना ऐसे गुणज है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करके इसका गुणकों का योग ज्ञात करना। नेक्स्ट यहाँ पे है, समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सर्वांतर 7वां पद 9 है। T3 बराबर दिया है 5 और T7 बराबर दिया हुआ है 9, तो इसका 2 समीकरण बनेगा। इस तरह से आप समानांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से आगे आपका y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ये प्रश्न को भी मैं सोल्यूशन करके बता दिया हूं, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, बिंदु -4,6 बिंदु इतना से इतना जोड़ने वाली रेखाखंड का अनुपात विभाजन करना है। तो इस प्रश्न को भी मैं सोल्यूशन करके बता दिया हूं, नीचे में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3 में चैप्टर नंबर 7 से, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना और इतना के संरेखीय है। बहुत ही आसान है, इस प्रश्न को मैं सोल्यूशन कर दिया हूं। आप अगर जो आप नहीं सोल्यूशन करना जानते हैं तो आप जाकर नीचे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पे 7 से ही है, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु इतना, दूरी सूत्र लगा लेगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, दूरी सूत्र लगाकर हल करना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करता है। ये भी प्रश्न को मैं बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक ये है, ठीक है ना। तो ये भी मैं प्रश्न को आंसर बता दिया हूँ, सोल्यूशन करके बता दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर इसको प्रेस करके देख लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में चैप्टर नंबर 7 से, जांच करें क्या बिंदु 5,2, 6,4, 7,-2 एक समद्विभाजी त्रिभुज के शीर्ष हैं।
जांच करके आपको बताना है दोस्तों। तो ये प्रश्न को भी मैं सोल्यूशन करके बता दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 8 से बोल रहा है tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न तो आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में है 15 कॉट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा और सेक थीटा, मतलब एक क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है tan a बराबर कॉट बी तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ भी है लेकिन मैं सोल्यूशन करके बता दी हूँ, आप सोल्यूशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 है। सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो आप इसको सिद्ध कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। सिद्ध करें कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बट्टा cos a बराबर 2 सेक a। ये भी सिद्ध करने वाला दोस्त, ये सिद्ध करना है, आप इसको सिद्ध कर दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको पूछता है। तीसरा छठा यहाँ पे मान निकालें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो सभी का मान रखकर इसको सोल्यूशन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री cos स्क्वायर 17 डिग्री और cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये प्रश्न का भी मैं सोल्यूशन बता दी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। देखिए अब चैप्टर नंबर यहाँ पे कितना है, चैप्टर नंबर ये 9 से है हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपको 5 नंबर में पूछेगा दोस्तों, तो इस प्रश्न को भी मैं बता दिया हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, इसमें आप tan का सभी वैल्यू याद रखेंगे, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये भी 5 नंबर में आपको पूछेगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई एवं दूरी से बोल रहा है। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। इन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह के और भी सब्जेक्ट का 2 नंबर में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट करके बोलिएगा कि एग्जाम देने के बाद आइएगा, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये सब प्रश्न आया था या नहीं आया था, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छे से आप पास हो जाएगा दोस्तों, मेरे तरफ से आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।